आज हम लोग अपने विस्टास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द थर्ड लेवल। ठीक है, तो जैक फिने ने ये लिखा है। मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इसका नाम थर्ड लेवल क्यों रखा गया है। जनरली एक हमारा न्यूयॉर्क में एक सेंट्रल स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ग्रैंड नाम से ही पता लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी बड़ा मतलब जितना हम सोच सकते हैं उस उम्मीद से का बहुत बड़ा स्टेशन है वो। और वो स्टेशन मतलब इतना बड़ा है कि उसको लेवल्स में बनाया गया है, और उसके 2 लेवल हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। जैसे मेट्रो में होता है कि एक अंडरग्राउंड होता है कि उसके ऊपर होता है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि 2 लेवल में वो स्टेशन जो है तैयार हो रखा है। और वहाँ पे जो है मतलब लगभग हर शहर की गाड़ी जो है वहाँ से मिलती है, हर शहर की ट्रेन जो है वहाँ से आपको मिल जाएगी। सो जो थर्ड लेवल यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑथर है वो ऑथर जो है ऐसा उसको एक वॉकिंग ड्रीम आता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके 2 लेवल नहीं है बल्कि उसके तो 3 लेवल है। और ऐसा मतलब उसके ऐसा जो होता है उसके साथ, वो ऐसे ही अपने सिर्फ ड्रीम की वजह से नहीं कहता कि उसके साथ सच में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से उसको लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल के 3 स्टेशन है। तो वो घटना क्या है, वो घटना सारी हमको जो है इस कहानी के अंदर दी गई है। फिर वो घटना सच होती है या झूठ होती है, क्या होता है वो सब हमें खैर आखिर में पता लगेगा। बट इसको थर्ड लेवल आप कह सकते हैं कि मतलब वो जो टाइम मशीन जैसे होती है। सो टाइम मशीन में क्या होता है कि हम पास्ट के टाइम में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर कुछ जो है हमारे ऑथर के साथ होता है, जो उसकी कहानी के अकॉर्डिंग कि वो जो है एक थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है जो कि है ही नहीं। ठीक है, आपने सबने अपने आसपास की जो भी आपकी बड़ी बिल्डिंग्स है आप सब जानते हैं उसमें कितने लेवल हैं, कहाँ है, क्या है। तो सारी दुनिया जानती है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल है। बट ऑथर इस चीज़ की गारंटी देता है, ऑथर इस चीज़ को जो है ज़ोर देता है इस बात पे। वो कहता है कि नहीं, मैं कहता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल के 3 लेवल हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर सारी हमारी कहानी है, देखिएगा। सो हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। तो कहते हैं आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई है कि जो आपके साथ हुई हो और जो बिल्कुल सच भी हो, बट और लोग जो हैं वो आपकी उस घटना पे बिल्कुल भी यकीन ना करते हो। तो क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, क्योंकि यहाँ जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं इस कहानी में जो है ऐसी एक घटना जो है हो रही है, और वो हमारे ऑथर के साथ हो रही है जिस पे कोई और शायद ही यकीन करे। ठीक है, so the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack. Stack बोलते हैं मतलब जो पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर जो बहुत तरीके से किसी चीज़ को अरेंज करा होता है। सो कहते हैं ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। और टाइम टेबल सबको पता है कि वो वहाँ पे जो है ऐसा शेड्यूल वगैरह जिसमें लिखा होता है हमारा किसी चीज़ के आने का, जाने का, या बसेस एयरक्राफ्ट के जनरली उसमें जो बनाते हैं हम लोग, तो उसको भी जो है टाइम टेबल कहते हैं। तो वो कहता है, स्टार्ट वो ऐसे ही करता है जैक फिने, और जैक ऑथर कहता है कि मैं क्या, इवन मैं तो ये भी एक क्लेम करता हूँ कि जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेलरोड्स के, वो लोग भी जो है कसम खा सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने लेवल हैं, सिर्फ 2 ही लेवल हैं। सो मतलब वो इस चीज़ पे ऐसे क्यों जोर देता है कि वो लोग ऐसे हैं जो लीडर टाइप लोग हैं, जो जिनकी सब बातें सुनते हैं, वो भी यही बिलीव करते हैं और वो भी सब यही क्लेम करते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल के सिर्फ 2 ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर 3। पर ऑथर कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 लेवल हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ऑथर कहता है मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे मैं गया हूँ, इसलिए मैं क्लेम करता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, भले ही कोई कुछ कहता हो। So, yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine। और कहता है कि आप ऑफकोर्स आप मेरे बारे में ऐसा सुन के आपको लग रहा होगा कि पागलपन है, ये पागल हो गया है। तो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी जब मैं गया तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद मेरा कुछ ये वॉकिंग ड्रीम वगैरह था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा है। तो मैं अपने एक मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था और मैं उसके पास गया और मैंने उसको ये सारी चीज़ें जो भी घटना मेरे साथ हुई मैंने उसको बताई। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको बताया कि कैसे मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और साइकेट्रिस्ट तो वही होते हैं, साइकेट्रिस्ट थोड़ी ना छोटी मोटी बातों पे यकीन करते हैं। तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने अपना दिमाग लगाया और उसने उससे कुछ बातें करी और समझ गया, और उसने कहा कि ये कोई थर्ड लेवल नहीं है, ये सिर्फ तेरा क्या है, ये तेरा वॉकिंग ड्रीम का विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, वॉकिंग ड्रीम कहते हैं जो ऐसा ड्रीम जो आप बिना सोए देखते हैं। ठीक है, जो सो के देखते हैं वो ड्रीम्स होते हैं। वॉकिंग ड्रीम जो आप जगते हुए जिन चीज़ों के सपने देख रहे हैं उनको वॉकिंग ड्रीम कहते हैं। तो कहते हैं तेरा वॉकिंग ड्रीम है जो तूने देखा था। तो वो क्या कहता है ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। वो उसका साइकेट्रिस्ट का कहना था कि मैं जो है नाखुश रहता हूँ, एंड दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड
इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। वो एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को, वो कहता है कि मुझे लगता है कि तू जो है, तू ये जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है हमारा, ये जो समाज है, मतलब तू इससे काफ़ी नाखुश है। और कहता तेरी इसी चीज़ की चिंता जो है, उसकी वजह से तेरी वाइफ को भी जो है चिंता होने लगती है कि तू ऐसी फालतू की चीज़ें जो है देखता रहता है, इन फालतू की बातों के बारे में सोचता रहता है। तो वैसे उसने अनहैप्पी क्यों बोला? क्योंकि जो मतलब जो डेली लाइफ होता है, मतलब रोज़ भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, काम के लिए जाना, फिर आना, घर आना, सोना, फिर काम के लिए भागना, तो एक बहुत ही बिजी लाइफ होता है, उसमें सोशल लाइफ हमारा कहीं ना कहीं निल हो जाता है। तो जब पर्सन इतने सारे काम में एंगेज हो जाता है ना, परेशान होने लगता है, तो उसका मन करता है कि यार सब छोड़ छाड़ के मैं जो है चला जाऊँ, मैं भाग जाऊँ। तो हमारा जो ऑथर था वो भी बिल्कुल ऐसे ही नेचर का था, उसको सोशल लाइफ चाहिए थी जो कि बिल्कुल उसकी निल हो रखी थी। तो वो चाहता था कि मैं अपनी सोशल लाइफ ठीक से जीऊँ। तो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने यही दिमाग लगाया और उसने कहा कि देख, तू इस समाज से जो है, इस संसार से भागना चाहता है, तू बचना चाहता है, तू ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे तेरे को शांति मिले, इसलिए तू कहाँ पहुँचा, इसलिए तूने, तेरा वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट हुआ है। कोई ऐसा लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, तूने कुछ नहीं देखा, बस तू, तेरे दिमाग का भ्रम था कि तुझे लगा कि तू थर्ड लेवल पहुँच गया, पर वहाँ पे कोई भी थर्ड लेवल नहीं है। और तू क्यों भागना चाहता है? बिकॉज ये सारा वर्ल्ड कैसा है, इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं है। मतलब आपको अगले अपने पल का कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और मतलब हम अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने राइट्स को लेके और चीज़ों को लेके। तो कहते हैं कहीं ना कहीं तेरे को जो है इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। मतलब और भी जो परेशानी हम कह सकते हैं वो तेरे को कहीं ना कहीं संसार से, समाज से लगती है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और इसलिए तू क्या होना चाहता है? इसलिए तू यहाँ से जाना चाहता है। वेल हु डजेंट। और फिर उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है मतलब ये सिर्फ तेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कौन नहीं जाना चाहता। मतलब साइकेट्रिस्ट कहता है इवन मैं भी अगर तेरी जगह होता तो ऑफकोर्स मैं भी यही सोचता कि मैं भी जो है सब छोड़ छाड़ के चला जाऊँ। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है जहाँ तक मैं जिन लोगों को, तेरे जैसे लोगों को जानता हूँ जो रोज़ ऐसा नौकरी वगैरह में अपने बिजी रहते हैं और काम पे जाते रहते हैं, जिनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, कहता है वो हर एक पर्सन जो है वो चाहता है इस ज़माने से, इस ऐसे ज़िंदगी से भागना, ऐसी ज़िंदगी से एस्केप होना। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहता भागना तो वो लोग भी चाहते हैं, पर वो लोग ऐसे जो है घूमते फिरते कहाँ नहीं पहुँच जाते, ऐसे वो घूमते फिरते किसी भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं पहुँच जाते। मतलब कि जैसे तू पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड स्टेशन पे, जो कि एक बिल्कुल ही अजीब सी घटना है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसको सच में पागलपन की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो वो लोग ऐसा नहीं करते। भागना तो हर कोई चाहता है, हर कोई बचना चाहता है, हर कोई चाहता है आराम से बैठ के सब कुछ हो जाए, पर ऐसा तो होगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो तू भी जो है सब अपना सोशल लाइफ जीना चाहता है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तो हर किसी के साथ होता है, पर हर कोई ऐसा पागलपन नहीं करता। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और जो मतलब ये उसने पर्टिकुलर रीज़न बताया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस वजह से हुआ, और इस बात पे सब यकीन ही करते थे। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड। क्योंकि वो कहते हैं हर चीज़ जो है इसी बात पे क्लेम कर रही है। हर चीज़ क्या कि जो हमारे ऑथर है उसके जो भी शौक़ हैं, हमारे ऑथर का आना जाना, हमारी ऑथर की बातें, उसकी ड्रीम्स, उसके सोचना, उसकी जो था, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करती हैं कि वो इस टाइम से जो है भागना चाहता है और किसी पुराने टाइम में जाना चाहता है। जैसे दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया तेरा स्टैम्प कलेक्टिंग। स्टैम्प कलेक्शन होता है, स्टैम्प होते हैं जो पहले होता था, पोस्ट कार्ड्स वगैरह यूज़ होते थे। तो पोस्ट कार्ड्स पे जो ऊपर स्टैम्प लगाते थे, चिट्ठी के ऊपर स्टैम्प लगाते थे लोग ना, उनका कलेक्शन भी करा करते थे। कैसे? जो फर्स्ट डे स्टैम्प निकलती थी। मतलब अब तो खैर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि अब ज़माना बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, बहुत चीज़ें आगे निकल गई, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड्स आ गए हैं। तो अब तो नहीं, पर पहले जो है लोग एंटरटेनमेंट के लिए जो है, अपने शौक़ के लिए सब करा करते थे। अब तो जो है फ़ोन है, फ़ोन में दुनिया भर की चीज़ें, लोग उससे अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। सो पहले जो ऐसे स्टैम्प कलेक्शन का भी होता था। तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने इसको भी एक एग्जांपल बताया कि तू जो है देखिए दुनिया, मतलब जो है ये वाला टाइम से तू जो है भागना चाहता है। जैसे एग्जांपल तेरी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, तो स्टैम्प कलेक्शन ऐसा तो नहीं होता कि नए वालों को हो रहा है, हम बहुत पुराने स्टैम्प्स उसमें कलेक्ट करते हैं, जैसे कॉइन कलेक्शन होता है। सो दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। रिफ्यूज माने किसी चीज़ से बाहर आना, किसी चीज़ को छोड़ना। तो कहता है कि ये समय, जिस समय को तू हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहता है पर तू जा नहीं सकता, तो इस समय को भूलने के लिए तू क्या करता है, तो स्टैम्प कलेक्शन करता है। और उन पुराने स्टैम्प्स को देख के तो उन पुराने टाइम में जाता है और उनके बारे में सोचता है कैसी चीज़ें होती होंगी, तब कैसा होता होगा, तब कैसे लोग होते होंगे। तो तेरा ये टेम्परेरी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी। और रियलिटी तो ये है कि तू आज के टाइम में जी रहा है और तुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी।
वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो ऑथर यही सोचता है मन में कहीं ना कहीं कि हो सकता है शायद मेरे लिए साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं तो हो सकता है शायद मेरे लिए सही कारण हो। और क्या सही कारण हो कि मैं सच में इस रियलिटी से भागना चाहता हूँ और शायद स्टैम्प कलेक्शन मैं इसीलिए करता हूँ। पर कहता चलो ये तो मेरी बात है, पर मेरे ग्रैंड फादर को क्या ज़रूरत थी रियलिटी से भागने की? वो तो सच में इतने पुराने ज़माने में जी रहे थे और जो बहुत ही अच्छा टाइम था उनके लिए और बहुत ही बढ़िया गुजर रहा था टाइम, वो तो तब से करते हुए आ रहे हैं स्टैम्प कलेक्शन। यानी हमारे ऑथर के पास जो स्टैम्प कलेक्शन है वो उसका नहीं है, वो किसका है? वो उसके दादाजी का है। मान लीजिए आप और आपके दादाजी, आप और आपके दादाजी में ही जो है 50-60 साल का अंतर होगा। तो उसके दादाजी अपने 50-60 साल पहले से वो करते आ रहे हैं, यानी लगभग उसके पास 100 साल पुराने भी स्टैम्प्स कलेक्शन में जो है तो होंगे। वो तो उसने नहीं करेंगे, तो उसके दादाजी के टाइम से करते आ रहे हैं। तो यही कहता है, यही सोचता है मन में यार कि अगर तुम इसको बहाना बना रहे हो कि मैं स्टैम्प कलेक्शन के बहाने जो है पुराने दुनिया में जाता हूँ और रियलिटी से भागना चाहता हूँ, पुराने टाइम को याद करता हूँ, तो मेरे ग्रैंडफादर को कौन सा कोई ज़रूरत पड़ गई थी? वो कौन सा रियलिटी से भागना चाहते थे? वो तो बढ़िया तरह से रह रहे थे। सो खैर थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे दादाजी टाइम पे हर चीज़ जो है काफ़ी शांति प्रिय थी और काफ़ी जो है खुशनुमा थी। तो मुझे नहीं लगता मेरे दादाजी जो है वहाँ से जाना चाहते थे। सो फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। मतलब जहाँ तक मैंने सुना है तो सब ऐसे ही था क्या। और खैर मैंने जो है उन्हीं के रास्ते बताए, मैंने भी जो अपना स्टैम्प कलेक्शन शुरू करा एंड इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और कहता है मतलब, और ऐसा छोटा मोटा कलेक्शन नहीं है मेरा स्टैम्प कलेक्शन, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया वाला कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। और कहता है मेरे पास जो है यूएस इशू की हर एक कॉपी मेरे पास है, फर्स्ट डे कवर्स है मेरे पास एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है? यूएस इशू माने कि कोई भी जो भी आपका स्टैम्प वगैरह इशू होता होगा तो उसकी कॉपी उसके पास हमेशा हुआ करती थी। उसके दादाजी तब से उसको स्टैम्प को कलेक्ट करते आ रहे हैं। और फर्स्ट डे कवर क्या होता था? फर्स्ट डे कवर ऐसे होता था, अब तो खैर नहीं लोग कलेक्ट करते। जैसे मान लीजिए क्या होता था कि आज कोई एक नई स्टैम्प निकली, रिलीज़ करी गवर्नमेंट, तो हम किने क्या अगर हम पोस्ट ऑफिस जाके वो स्टैम्प खरीद के लाए और एक खाली एनवलप लिया, खाली एनवलप पे वो स्टैम्प चिपकाई और उस एनवलप को सील कर दिया। उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं रखा, सिर्फ बस खाली एनवलप से बंद कर उसके ऊपर अपना एड्रेस लिख के भेज दिया। तो अब क्या होगा? वही हमारा जो हमने लेटर पोस्ट करा घूम फिर के 2-4 दिन के अंदर फिर वापस हमारे पास ही आ जाता था। और कैसे? अब वो जो स्टैम्प हमने लगाई थी उसके ऊपर जो है मोहर वगैरह लग जाती थी पोस्ट ऑफिस की, वो लग के हमारे पास आता था। और लोग उसको खोलते नहीं थे क्योंकि सबको पता था ये क्या है, ये फर्स्ट डे कवर है, और उसको एज इट इज़ सब लोग अपने स्टैम्प कलेक्शन में रख देते थे। तो ऐसे बहुत पुराने पुराने उसके पास फर्स्ट डे कवर थे जो उसके दादाजी के टाइम से जो वो लोग कलेक्ट करते हुए आ रहे थे। इवन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो यूएस के हमारे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट रहे थे, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करा करते थे। ये किसको बताता है? वो ये उस अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है कि उसने एक एग्जांपल दिया था ना रियलिटी से भागने का, तो उसने ये सारी चीज़ें बताने लगा वो उसको। कहता है इवन प्रेसिडेंट जो है वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। सो एनी वे हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो खैर कहता है ये सब बातें छोड़ो, मैं आपको साइकेट्रिस्ट वगैरह की बातें छोड़ता हूँ। ये तो खैर मैं उसके पास गया तो उसने मुझे बताया, पर मैं आपको बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पे हुआ क्या मेरे साथ। कहता है वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। तो कहता है पिछले समर में जो है एक रात काफ़ी वहाँ ऑफिस मेरे को काफ़ी लेट रुकना पड़ा और मैं अपने काम वाम करने में बिजी था। एंड आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। और जैसा हमने बताया काम में ज़्यादा उसका मन नहीं लगता था, तो बस फटाफट घड़ी देखता था, टाइम ख़त्म और घर भागूँ मैं। और आज वैसे ही वो उसमें ऑफिस में काम करते रहते, लेट हो गया। तो जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ कहता मैं तो फटाफट भागा कि बस मैं किसी तरह अपने अपार्टमेंट पहुँचूँ और जाके जो है आराम करूँ। तो सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो उसने सोचा कि यार जो ग्रैंड सेंट्रल का हमारा सबवे है मैं वो ले लेता हूँ, क्योंकि बस से जाऊँगा तो बस से तो ऐसा ट्रैफिक लाइट वगैरह कहीं भी रुकेगी, बस तो टाइम लगाएगी, और उससे अच्छा तो मैं पैदल पैदल सबवे से निकल जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अब सबवे क्या होता है? सबवे ना अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जाते हैं। सो ग्रैंड सेंट्रल के तो इतने बड़े टनल्स हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में मान लो अंडरग्राउंड इतने टनल्स बना दिए जाएं कि हम इधर से निकले और अपने शहर के दूसरे कोने में निकल जाएं। तो ऐसे ऐसे, और मतलब जो हमारे यहाँ मेन बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी टनल्स निकालें। जैसे मान लो मैं यहाँ से अपने हमारे यहाँ पे एक टनल बना दिया, तो मैं यहाँ से एंटर करूँ उस टनल में और मेरे को वो स्टेशन पर निकलना है तो मैं स्टेशन चला गया। फिर मैंने सोचा नहीं मुझे बस स्टैंड जाना है, तो नीचे नीचे से पैदल बस स्टैंड पहुँच गए। फिर सोचा कि
कि नहीं यार हमें तो इधर एक होटल है फेमस, वहाँ जाना है, तो हम वहाँ पहुँच गए। तो ऐसे उन्होंने क्या कर रखा है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को जो सबवे उन्होंने बना रखा है, मतलब अंडरग्राउंड जो टनल्स बना रखे हैं लोगों के आने जाने के लिए और स्टेशन पे भी आने जाने के लिए, वो इतने बड़े हैं कि वो पेड़ के जड़ की तरह लगते हैं। ऑथर बताता है कि जैसे पेड़ की जड़ आप देखें तो जड़ में से जड़, जड़ में से जड़, जड़ में से जड़ निकलती रहती है, बिल्कुल कहता है ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल के जो टनल्स है, कहता आप उसमें एक बार घुसें तो आप देखेंगे हर एक टनल में से एक नया जो है उसमें से कॉरिडोर निकल रहा है, आप नए कॉरिडोर में जा रहे हैं, फिर उसमें से एक नया टनल, फिर उसमें से एक नया टनल। तो ऐसे उन्होंने इतने सारे शहर में उन्होंने इतने सारे टनल बना रखे, इतनी सारी जगह बना रखी है कि आप अपने जो भी आपके पास टनल है आप वहाँ से एंटर करें और फिर अंदर जाके आपको जहाँ जाना है, जहाँ निकलना है, आप वहाँ पे निकल सकते हैं। तो इसलिए सेंट्रल स्टेशन ने क्या काम करा है, सेंट्रल स्टेशन का जो सबवे है उसने बहुत सारे लोगों के लिए रोज़ वो एक एंट्री और एग्जिट का भी काम करता है। और हमारा ऑथर भी तो क्या होना चाहता है, हमारा ऑथर भी तो जो आज का समय जिसमें वो जी रहा है, इससे क्या होना चाहता है, वो भी तो इससे एग्जिट होना चाहता है। और ये सोच किसकी है, ये सोच ऑथर की है कि वो किस चीज़ का काम कर रहा है, एंट्री और एग्जिट का काम कर रहा है। और अगर ये बात वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताए कि यार मुझे तो लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो एग्जिट का भी काम करता है, तो फिर तो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड पक्का कह देगा भाई तू जो है पूरी तरीके से पागल हो चुका है, क्योंकि तेरे दिमाग में यही सब घूमता रहता है, तो कोई थर्ड लेवल नहीं है, तूने सोचा है कि एग्जिट का मोड है ये, इसलिए तेरे मन में ये सब आया। सो खैर वो जो है ग्रैंड सेंट्रल का सबवे लेता है और वहाँ से बस से जो है जाने की नहीं सोचता, कि बस से ऑफकोर्स टाइम लगना था। सो कहता है नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब कहता है ये सब मतलब मुझे नहीं पता ये घटना मेरे साथ क्यों हुई, मतलब मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक बस ऑर्डिनरी गाय हूँ हुज नेम चार्ली। ठीक है, ये याद करना आपको, जो हमारा ऑथर है उस ऑथर का नाम क्या है कहानी में, जो वो कहानी का कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, और 31 साल का वो है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैब्रेडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये कपड़े क्यों बता रहा है, इस कपड़ों का जो है अलग महत्व है जो इस कहानी के अंदर आएगा। तो वो बताता है कि मैंने उस टाइम पे क्या पहना हुआ है, कहता है मैंने एक अपना टैन गैब्रेडाइन हैट पहना हुआ है और जो है साथ में मैंने जो है एक अपना फैंसी सा सूट पहना हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है, जिस टाइम की बात कर, जैसे देखिए इमेज में यहाँ पे दिखाया रखा है कि टैन गैब्रेडाइन होता है आपका जो आपका 3 पीस में हम कह सकते हैं जो सूट होता है उसको बोलते हैं, और एक स्ट्रॉ हैट होता है, स्ट्रॉ हैट जो चारों तरफ से आपका जो है बना हुआ होता है उसको एम्ब्रॉयडर टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं। तो जो है ऐसे ही कहता है मैंने अपना जो है टैन गैब्रेडाइन सूट और एक स्ट्रॉ हैट पहना था, और उस पर एक मैंने हैट पे मेरा फैंसी बैंड भी बंधा हुआ था। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। अब ये क्यों बोलता है आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, क्यों, क्योंकि कहता है जैसे हमने ऊपर बताया ना कि उसको क्या लगता था कि ये एंट्री और एग्जिट का काम करता है, तो कहता है भाई मैं कहीं से भी एस्केप नहीं होना चाहता था। और ऊपर ये बोलता है कि आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। उसने बताया ना कि मैंने तो भाई ये कपड़े पहने हुए थे, गैब्रेडाइन सूट पहना हुआ था मैंने, और जो मैंने हैट वगैरह पहनी हुई थी, और कहता ऐसे ही कपड़े वाले बहुत सारे लोग जो है मेरे आसपास से, कहता कई डजन लोग जो है मैंने आसपास से देखे जो बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहनकर जो है निकल रहे थे। मतलब ऐसा क्यों बता रहे, जैसे हम आज का टाइम लें तो आप जो भी आप टी शर्ट और जीन्स वेयर कर रहे हैं या आप कोई भी कपड़े वेयर कर रहे हैं, तो आप बाहर निकलेंगे तो आप अजीब थोड़ी लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि सब ने वही कपड़े उन सब ने पहन रखे हैं, तो आप अजीब नहीं लगेंगे। बट अगर मान लीजिए आप कोई बहुत एक पुराने ज़माने की कोई आप ड्रेस पहन लेते हैं, आप पुराने ज़माने की ड्रेस पहन के आज के ज़माने में आएंगे, तो सब लोग आपको देखना शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो इसलिए वो कहता है, इसलिए बताता है कि भाई मैंने वही कपड़े पहने थे जो आज के समय में चलते हैं, और कहता है मैंने वो सारे कपड़े पहने हुए थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे आसपास से गुजर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। और कहता है भाई मैं कहीं भी भागना नहीं चाहता था, किसी से मैं एस्केप नहीं होना चाहता, मैं तो बस जो है फटाफट अपने अपार्टमेंट घर पहुंचना चाहता था अपनी वाइफ लुजिया के पास जो मेरा वेट कर रही थी। सो आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। ये एक जगह होगी जहाँ से वो उसका ओपनिंग होगा उस पैसेज का, सबवे का। तो कहता है मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से जो है ग्रैंड सेंट्रल के टनल में जाता हूँ एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। ग्रैंड सेंट्रल के कौन से लेवल पर पहुँचता हूँ मैं, फर्स्ट लेवल पर पहुँचता हूँ सीढ़ियों से। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पे आपको वो ट्रेन्स मिलती थी कैसी, वो जो 20th सेंचुरी में चलने वाली ट्रेन थी वो मिलती थी। अब ऐसे टाइम क्यों एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि आगे हमें दिखाएंगे कि एक दूसरे टाइम में पहुँच जाता है, इसलिए वो सब ये सब हमें बता रहा है। कहता है मैं ऐसे फर्स्ट लेवल पहुँचता हूँ जहाँ पे आपको ट्रेन मिलती है जो 20th सेंचुरी में जैसी चलती थी। सो देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। कहता है उसके बाद जो है और नीचे जो सीढ़ियाँ आ रही थी उन सीढ़ियों से मैं स्टेशन के सेकेंड लेवल पर पहुँच जाता हूँ।
वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव, जहाँ पे क्या चलती है, जहाँ पे जो सबर्बन ट्रेन्स थी वो चला करती थी। सबर्बन ट्रेन्स बोलते हैं, सबर्बन बोलते हैं रेसिडेंशियल एरिया को। तो जहाँ से रेसिडेंशियल एरिया वाली ट्रेन्स चला करती थी, मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ सेकेंड लेवल पे। एंड डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फ्रॉम द सबवे, और मैं कहाँ पहुँचता हूँ, आर्क्ड डोरवे। आर्क्ड डोरवे यानी जो कर्व वाला होता है, तो मतलब एक ऐसा कॉरिडोर था कि आगे जाओ और वो फिर पूरी तरीके से यू टर्न की तरह उसमें कर्व था, और फिर इधर वापस आना होता होगा। तो कहता है मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही उस पर स्टेशन पे जाने के लिए सेकेंड लेवल पे मैं जो है वहाँ एक आग डोरवे था उसके अंदर घुसता हूँ फ्रॉम द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। और कहता है जैसे ही मैं वो आग डोरवे लेता हूँ ना, मैं उसमें जाते ही मैं खो जाता हूँ। ठीक है भाई, खोने की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे वो बताता है ना कि वो सबवे इतना बड़ा था, इतने सारे टनल टनल निकले होते, तो हमारा ऑथर खैर अभी आगे बताएगा हमको, पर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि तो ये ऑथर बताता है कि मैं क्या करता था वहाँ पे, रोज़ कहता मैं रोज़ कोशिश करता था मैं कि नए रास्ते ट्राई करूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कॉलोनी है, अब एक कॉलोनी का एक एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्ज़िट पॉइंट है। ठीक है, बट उस कॉलोनी में मान लीजिए 20-25 गलियाँ हैं, तो मैं कौन सी गली से घुसूँ कि मैं एग्ज़िट पॉइंट पे निकल जाऊँ। तो वहाँ क्या है कि वहाँ आप किसी भी गली में घुस जाओ और बस सीधे चलते जाना, कोई जितनी मोड़ आए मुड़ते जाना, आप आखिर में अपने आप कहाँ पहुँच जाओगे, एग्ज़िट वाले स्टेशन पे पहुँच जाओगे। बिल्कुल सेम ऐसे ग्रैंड सेंट्रल में था कि भाई तुम्हें अपना दिमाग लगा के बस तुम घुस जाओ, और तुम घुस के कहीं ना कहीं तो जो है पक्का एग्ज़िट जो है तुम हो ही जाओगे, बस तुम सीधे चलते आना। तुम्हें सेकंड लेवल पे पहुंचना है तो ये नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं, इनको पकड़ो, नीचे जाओ और जो भी कॉरिडोर मिले उसमें घुस जाओ, क्योंकि पक्का कहाँ निकलेंगी, सेकंड लेवल पे ही निकलेंगी। तो ऐसा जब होता है ना, तो इंसान क्या कहता है, नए नए रास्ते चुनता है, नए नए कॉरिडोर चुनता है, नए नए गेट्स चुनता है। तो ऐसे हमारा ऑथर ही बताता है कि मेरी भी आदत यही थी, मेरा कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं था कि इसी रास्ते से आना है, इसी रास्ते से जाना है। मैं तो रोज़ कोई भी नया रास्ता ले लेता था और मैं जो वहाँ पे पहुँच जाता था, तो कि आसान था, ये सब ऐसे ही करते थे। सो कहता है कि तुम पर क्या हुआ, आज जब मैं वो उस आग्ड डोरवे की तरफ पहुंचा और मैं अंदर गया, तो अंदर जाके तो मैं बिल्कुल खो गया वहाँ पे। एंड दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंटर हंड्रेड्स ऑफ टाइम। और कहता है कि और मतलब आज मैं जो है थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा मैं खो गया, पर ऐसा खोने वाली बात थी नहीं, क्योंकि आसान काम था। मैं ऐसा ग्रैंड सेंटर स्टेशन में कई 100 बार कर चुका हूँ कि मैं नए नए एंट्री गेट से आता था और वो एग्ज़िट गेट पे मैं पहुँच ही जाता था, निकल जाता था। ये मैं कई बार कर चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज। तो कहता है मैं कई 100 बार कर ज़रूर चुका हूँ, पर मैं हर बार क्या ट्राई करता था, हर बार मैं नए डोरवेज, नए स्टेयर्स, नए कॉरिडोर्स को जो है मैं ट्राई करता था कि चलो देखते हैं इस वाले रास्ते से हम कहाँ निकलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि एंड में पहुँचना तो वहीं है, पर ये कौन सा टनल कहाँ जा रहा है, बस इसको ट्राई करता था। So once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। तो कहता है मैं एक टनल में गया, और एक बार तो कहता है कि एक बार तो मैं एक टनल में घुसा और मैं काफ़ी 1 माइल लगभग मैं चला, और फिर जाके मुझे पता लगा मैं कहाँ निकल गया हूँ, जो रूजवेल्ट होटल की लॉबी है मैं उसमें निकल गया। तो फिर मैं दोबारा से उस टनल के अंदर गया। सो अनदर टाइम हम केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्ट्रीट। और कहता है एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं वो नए टनल में घुस गया, और मैं कहाँ निकला, जो 46 स्ट्रीट पे एक ऑफिस बिल्डिंग है, मैं वहाँ पे निकला 3 ब्लॉक्स अवे। मतलब मेरे ब्लॉक से जहाँ मुझे निकलना था उससे 3 ब्लॉक अवे जो है आगे जाके जो है वो था, मैं वहाँ निकला। तो ऐसे वो रोज़ ना नई नई ट्राई करता था और नई नई जगहों पे जाने की कोशिश करता था, मतलब कि उसको पता था कि एग्जिट तो मैं कर ही लूँगा और वहाँ पहुँच जाऊँगा। सो समथिंग आई थिंक ग्रैंड सेंटर इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। और कहीं ना कहीं हमारे ऑथर को लिखता था कि जो ग्रैंड सेंटर है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर रास्ता था नहीं, हज़ारों रास्ते उसमें बने थे। मैंने जैसे बताया पूरे शहर में टनल्स बना रखे कि आप जहाँ से घुसना चाहो वहाँ से घुसो, आप सेंट्रल स्टेशन पहुँच ही जाओगे नीचे नीचे सबवे के थ्रू। तो कहता मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल किसकी तरह बढ़ रहा है, एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स। और उसमें जो है उसके स्टेयर केसेज और उसके कॉरिडोर्स जो हैं वो किसकी तरह बढ़ रहे हैं, वो भी जो है रूट की तरह बढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे है ये पेज भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। कहता कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये क्या है, ये पूरे एक पेड़ की तरह है। और कहता आप एक बार इसमें घुसो तो आपको कई सारे जो है यहाँ पे आपको नए नए कॉरिडोर्स मिलेंगे। और कहता कि जो इसके नए कॉरिडोर, नए स्टेयर, नए केसे, तो मुझे किसकी तरह लग रहा है, इसके जड़ की तरह लग रहा है। कि इसकी जड़ में से जो कहता जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, पेड़ की जड़ देखिए जैसे ये है, ये मेन जड़ है, और
ये मेन जड़ है और इसमें से देखो 1 2 3 4 ये निकले हुए हैं। अब क्या होगा, इसमें से आगे ऐसे रूट निकल जाएगी, इनमें से निकल जाएगी, इसमें से निकल जाएगी, ऐसे तो ये होता रहता है ना, ऐसे रूट पे से रूट निकलती रहती है। तो बिल्कुल कहता है ऐसे जो ग्रैंड सेंट्रल का स्टेशन का जो कहता है रास्ता था, वो भी मुझे किसकी तरह लगता था, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कहता है रोज़ कोई ना कोई नए कॉरिडोर, नए स्टेयरकेस जो है मेरे को दिखाई देते थे, जैसे पेड़ की रूट्स बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे मुझे लगता था ये भी जो है बढ़ रहे हैं।